हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह और आज हम सीखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई क्यों गई। देखिए, हमारे जो एलिमेंट थे उनको स्टडी करने के लिए हमें उन्हें सबसे पहले अरेंज करना जरूरी था कि उनको किस एक टेबल में या किसी तरीके से उसको अरेंज किया जा सके ताकि हम उसको इजीली स्टडी कर सकें। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी इनको अरेंज करने की। सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे डॉबर्नियर। उन्होंने एक ट्राइड दी, मतलब तीन तीन एलिमेंट को सेट किया, एक टेबल बनाया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद आए हमारे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक ऑक्टेव बनाया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें उन्होंने सारे गामा पाधा नीसा के हिसाब से हमारे एलिमेंट को अरेंज किया था, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कुछ ही एलिमेंट को अरेंज कर पाए। उसके बाद आए हमारे मेंडलीव। मेंडलीव ने हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया, लेकिन वो भी पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लास्ट में हमारे जो आए हेनरी मॉजले, उन्होंने बनाई है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज के हिसाब से हमारी सबसे सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल है, जिससे हम अपने एलिमेंट को स्टडी कर पाते हैं। तो देखेंगे इसमें इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो सबसे पहले ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये अरेंज किए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हमारे एलिमेंट के कुछ एटॉमिक नंबर होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से इनको अरेंज किया गया। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हाइड्रोजन की प्लेस है यहाँ पर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो उसकी प्लेस यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे करके हमारे सारे एलिमेंट को अरेंज किया गया है। अब आती है बात कि इसमें अरेंजमेंट है, जो टेबल कैसे ड्रॉ की गई है। तो टेबल में जो है हमारे ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको नाम दिया है ग्रुप्स। और हमारे टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। हॉरिजॉन्टल ये जो रोज हैं उसको नाम दिया गया है पीरियड्स। ठीक है, और हमारे पीरियड्स कितने हैं? हमारे 7 पीरियड्स हैं। इसमें जो हमारे एक्सट्रीम इस तरफ वाले जो एलिमेंट है, एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, Na, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं ये हमारे मेटल्स हैं। ओके, और जो हमारे एक्सट्रीम राइट हैं ये सारे हमारे क्या होंगे? नॉन मेटल्स हैं। अब मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। कुछ एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जैसे कि बेरिलियम, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, ये सारे जितने हैं, ये ब्लू वाले बॉक्स वाले दिख रहे हैं, ये सारे हमारे हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेटल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वो कंडक्टिव होते हैं, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होती है, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट हमारा मरकरी। ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। उसमें भी हमारे कुछ मेटल हैं जो हमारे स्ट्रांग नहीं होते, जैसे कि हमारा पोटेशियम है और हमारा सोडियम है। इन दोनों मेटल को छोड़ के बाकी सारे मेटल हमारे स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है कि वो ब्रिटल होते हैं। ठीक, डायमंड को छोड़ के, डायमंड हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल है, उसको छोड़ के बाकी सारे ब्रिटल होते हैं, नॉन कंडक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल और नॉन मेटल की। मेटलॉइड क्या होती है? मेटलॉइड के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल दोनों अवेलेबल होती हैं। ये हमारी मेटल और नॉन मेटल दोनों को शो करते हैं। तो अब हम देखेंगे यहां से एक्सट्रीम लेफ्ट जो मिल रहा है ये हमारा मेटल है और एक्सट्रीम राइट जो है हमारा नॉन मेटल है। जैसे जैसे हम इस तरफ आगे जाते रहेंगे हमारे क्या होंगे? मेटलिक कैरेक्टर वीक होते चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे, और एक चीज और, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमारा एक्सेप्शन केस है। हाइड्रोजन हमारा मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सारे यहाँ पर जितने हैं सारे मेटल हैं। हाइड्रोजन की प्लेस थोड़ी सी हमारी हेनरी मॉजले भी सेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उनको प्लेस कर दिया गया है। एक्चुअल में ये नॉन मेटल है। तो ये यहां से ऐसे हम जाते रहेंगे, इस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाते रहेंगे, ये हमारे क्या होते रहेंगे? वीक मेटल्स होते जाएंगे। वीक मेटल्स मतलब उनकी प्रॉपर्टी वीक होती चली जाएगी। और इधर वाले जितने होंगे वो क्या होंगे? वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है, सेम ऐसे इधर है, ये सारे इधर नॉन मेटल जो है वो स्ट्रांग नॉन मेटल होंगे, मतलब ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो कर रहेंगे। और जैसे जैसे हम राइट तरफ जाएंगे वो कम नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो करेंगे। कुछ एलिमेंट हमारे ऐसे थे जिनको अरेंज करने में दिक्कत आ रही थी, जैसे हमारे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गई। यहाँ से कुछ बाद में एलिमेंट ऐसे मिले जिनकी प्रॉपर्टी इस एलिमेंट से ज्यादा मैच करती थी, तो उनको नेम कर दिया गया लेंथेनॉइड। और लेंथेनॉइड को हमने एक अलग से बाहर सीरीज दे दी 7 से 71, तो वो लेंथेनॉइड की सीरीज होती है। और इसी के नीचे एक्टिनॉइड, ये कुछ एलिमेंट थे जो एक्टिनॉइड जो इसकी तरह प्रॉपर्टी शो करते थे, तो इनकी सीरीज हो गई यहां से 14 एलिमेंट है दोनों ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये दोनों बाद में अरेंज किए गए, तो इसलिए इन्हें अलग से ही अरेंज कर दिया गया। अब आप देखेंगे
कि हमारे जो एलिमेंट हैं ये अगर हम इसकी प्लेस देखें तो इसकी प्लेस क्या बताती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा एक एलिमेंट है और अगर हम कहें कि वो सेकंड ग्रुप का और उसका पीरियड है थर्ड, ठीक, तो हमें अगर एलिमेंट पता करना है तो कैसे पता कर सकते हैं, सेकंड ग्रुप का, ठीक है, एलिमेंट थर्ड मतलब मैग्नीशियम। अब वो क्या बताता है, सेकंड ग्रुप हमारा बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये जो पीरियड बताता है ये हमारा बताता है उसका ऑर्बिटल कि कौन से ऑर्बिट में है। जैसे मैग्नीशियम है उसका क्या होता है हमारा 282, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 2, तो सेकंड ग्रुप में होने का मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। और थर्ड पीरियड में होने का मतलब है कौन से ऑर्बिटल में है, थर्ड ऑर्बिटल में। देखो फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, तो थर्ड ऑर्बिटल में वो प्लेस्ड है। अब ये ऑर्बिटल कैसे अरेंज्ड है वो देखेंगे। हमें पता है कि ऑर्बिट जो हमारे वो होते हैं 2, 8, 18 और 32 की फॉर्म में होते हैं। तो कैसे हैं, पहला वाला जो है हमारा ये 2 ऑर्बिटल वाला है, ठीक, नेक्स्ट 2 हैं वो 8 ऑर्बिटल वाले हैं, उसके नेक्स्ट जो 2 हैं वो 18 ऑर्बिटल वाले हैं और उसके नेक्स्ट जो हैं वो 32 ऑर्बिटल वाले हैं। तो ऐसे हमारे अरेंज है। पहले वाले ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा वो क्या होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, वो स्टेबल बन जाएगा। और जैसे ही वो स्टेबल बनते हैं वो क्या हो जाता है, वो नोबल गैस की फॉर्म में बन जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे ये एक्सट्रीम 18 वाले जो हैं, 18 ग्रुप के जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं हमारे नोबल गैसेस, ठीक है, क्योंकि इन सब के सारे ऑर्बिटल है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए ये सारे नोबल गैस की कैटेगरी में आ जाते हैं। 2 एलिमेंट हमारे यहाँ पे जैसे अरेंज्ड हैं, अगर हम कहेंगे कि पीरियड है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है क्योंकि इसके अंदर हमारे 2 ही एलिमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड है हमारे, ठीक है, ये हमारे शॉर्टर पीरियड में आते हैं, मतलब इसमें कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये हमारे शॉर्टर आता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे 18 वाले, ये कहलाता है हमारा लॉन्ग पीरियड, ठीक है, इसके अंदर 18 हमारे एलिमेंट्स हैं तो ये लॉन्गर पीरियड कहलाता है। और लास्ट में हमारा है 32 वाला, ये हमारे लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाते हैं। एट प्रेजेंट हमारे 118 एलिमेंट नोन है जिनको हम जानते हैं और उसी को हमने अरेंज कर रखा है। और इसमें कुछ नई बातें हैं, जैसे कि हमारा जो ये वाला ग्रुप फर्स्ट है ये हमारे कहलाते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक, ऐसे मेटल जो अल्कली कैटेगरी प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेकंड ग्रुप है वो हमारे शो करते हैं अल्कलाइन, अर्थ अल्कलाइन मेटल है, मतलब ये अर्थ में इजीली अवेलेबल होते हैं तो इसलिए अर्थ अल्कलाइन मेटल नेम दिया गया है इसे, और अल्कलाइन प्रॉपर्टी शो करते हैं ये। लास्ट में अगर हम देखें तो ये नोबल गैस है और उससे पहले वाले जो है 17 ग्रुप ये कहलाते हैं हमारे हैलोजेंस। हमारे पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मेनली जो अगर क्लास 10 तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ तक कैल्शियम तक तो याद होने ही चाहिए सारे एटॉमिक नंबर और उसके कितने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी याद होने चाहिए। और अगर आप उससे ज़्यादा याद करना चाहते हैं तो 30 तक याद कर सकते हैं, जिंक तक याद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चैप्टर 3 में आपका जो मेटल नॉन मेटल के अंदर आपकी जो सीरीज है वो यहाँ तक जिंक तक आपको चाहिए होती है, तो जिंक तक आप याद कर सकते हैं। जो हमारे ये राइट साइड वाले हैं इनकी जब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको देखने को मिलेगा 287, ठीक है, या 288, ऑक्टेट को छोड़ के, लास्ट वाले को छोड़ के अगर इससे पहले देखेंगे आपको तो 286, 287 ये आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है आपको, इससे पता चलता है जो हमारे राइट साइड वाले एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं, मतलब उनका आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जबकि आप एक्सट्रीम लेफ्ट वाले देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 281, 282, 283 ये सारे एलिमेंट हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब अगर इनको आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। डोनेट क्यों करते हैं और लूज क्यों करते हैं ये देखना जरूरी है, और ये गेन क्यों करते हैं। देखिए इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लो अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 6 इलेक्ट्रॉन की।
किसी भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन को लूज करना है या गेन करना है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, उसको बहुत सारी एनर्जी लगेगी, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसको कम एनर्जी लगेगी। तो वो इजीली उसके लिए ये पड़ता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। यहां पे उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसको अगर लूज करना पड़े तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, और 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो बहुत कम एनर्जी लगेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसलिए हमारे राइट साइड वाले कहलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लेफ्ट साइड वाले कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पॉजिटिव का मतलब है जो डोनेट करता है, मतलब उसके पास ज्यादा है, ठीक, मतलब ये अमीर आदमी है, इसके पास ज्यादा है तो ये दे सकता है। ये गरीब आदमी है भाई, इसके पास नहीं है तो ये लेता है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में नीचे कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए, साइनिंग ऑफ।